हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के नए वीडियो में हम कोरल ड्रॉ के कुछ नए टूल्स के बारे में जानेंगे और उन्हें अप्लाई करना सीखेंगे। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने स्मार्ट ड्राइंग टूल्स तक समझ लिया था और स्मार्ट ड्राइंग टूल्स क्या होती है इसके बारे में हमने जान लिया था। अब नेक्स्ट टूल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टूल हमारी है आर्टिस्टिक मीडिया टूल। अब आर्टिस्टिक मीडिया टूल क्या होती है पहले यह समझ लेते हैं। देखिए, इस टूल के थ्रू हम फ्रीली कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ ऊपर जो आपको ये प्रॉपर्टी बार दिया हुआ है, हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें हम यहाँ तरह तरह के ब्रशेस को यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, ये आर्टिस्टिक टूल है। जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट फर्स्ट वाले ऑप्शंस को क्लिक किया, इसको प्रीसेट कहते हैं। प्रीसेट करने के लिए हमें यहाँ पर बहुत सारी डिज़ाइन दी गई। जैसे हमने ये वाली ली और हमने जैसे ड्रॉ कर, तो इस तरह से ये डिज़ाइन उभर गई। यहाँ पर बहुत सारी जो है ब्रश के ऑप्शंस दिए गए हैं। आप कोई भी ब्रश का ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डिज़ाइन लेना चाहें वो ले सकते हैं। नेक्स्ट आपको ये ऑप्शन दिया गया है ब्रश का। अब ब्रश के लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे ऑब्जेक्ट, आर्टिस्ट, ठीक है ना, स्क्रॉल, कैलीग्राफी। अब जैसे हम फर्स्ट आर्टिस्टिक लेते हैं तो यहाँ पर आर्टिस्टिक के रूप में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे आर्टिस्टिक में जैसे हमने ये वाला लिया, ठीक है ना। अब इसको ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद हमें कुछ इस तरह की डिज़ाइन ये बन के आएंगी। इसी तरह हम नेक्स्ट नीचे ये वाली देखते हैं, ये वाली ड्रॉ करेंगे तो इस तरह की कुछ डिज़ाइन बन के आएंगी। फिर इसमें और देखते हैं, हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद हमें और भी बहुत तरह की कलरफुल डिज़ाइन दी गई है ब्रश की। जैसे ये देखिए, ये यहाँ बना। इसी तरह से नेक्स्ट ये देखिए, ये इस तरह से। तो आप यहाँ से आर्टिस्टिक ऑप्शन को यूज़ करके इसमें से कोई से भी ब्रश की डिज़ाइन को आप सिलेक्ट कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन देखते हैं कैलीग्राफी। कैलीग्राफी में बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। जिस भी तरह के आपको ब्रश चाहिए, जैसे हमने ये वाला चूज़ किया। अब ये चूज़ करने के बाद ये कुछ इस तरह से आपका बन के आएगा। ठीक है। और भी ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे हम नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पर कलरफुल भी दिए गए हैं। जैसे हमने ये कलर का लिया, ये देखो कुछ इस तरह से ऑप्शंस दिए गए हैं। ये यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है आपको थिकनेस को बढ़ाने और कम करने का। ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पर ऑप्शंस को, ये थिकनेस कम करना है, ये बढ़ाना है, तो ब्रश की थिकनेस को बढ़ाना है कम करने के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में किस तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरह के, जैसे हमें ये स्टोन के रूप में दिया है तो ये स्टोन के रूप में आपको दिखाई देंगे। देखिए, ये आपको स्टोन के रूप में दिख रहे हैं। और भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, ये देखिए कुछ इस तरह से। अगर आपको ब्रश की डिज़ाइन लेनी है तो आप इस तरह से यहाँ से ऑब्जेक्ट के ऑप्शंस पर जाकर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम स्क्रॉलर। स्क्रॉलर में क्या क्या हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए, आप किसी भी तरह से यहाँ से, जैसे हमने ये वाली डिज़ाइन ली तो ये इस तरह से डिज़ाइन बन के आएंगी। और भी बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे ये वाली ली, इस वाली को लेने के बाद ये कुछ इस तरह से आपके ब्रश की डिज़ाइन निकल के आएगी। किसी भी डिज़ाइन या पोस्टर वगैरह कुछ भी बनाते हो आप पैम्पलेट, उसमें इस तरह की डिज़ाइन का यूज़ किया जाता है। आप अपने हिसाब से डिज़ाइन को बनाते हो तो इसमें से आप कोई सी भी डिज़ाइन को ले सकते हैं। ठीक है। स्क्रॉल में भी हमें इतने सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। आप इसमें से कोई सा भी ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइनें दी गई हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम सेंसुरल। सेंसुरल पे क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर कितने, अगर आपको इस तरह की डिज़ाइन चाहिए तो इस तरह की डिज़ाइन भी आपकी अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट, जैसे आप इस तरह की डिज़ाइन देना चाहते हैं तो इस तरह की डिज़ाइन भी आपकी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, आप अपने हिसाब से यहाँ से ले सकते हैं, जैसे ये ऑप्शन से। ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट है स्प्रेटर। में क्या ऑप्शन दिया गया है। देखिए, कुछ इस तरह की डिज़ाइन बनानी है आपको तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो। और भी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे हमें कुछ ऐसा ऐसी वाली चाहिए तो इस तरह से आप ये ले सकते हो। ठीक है। और भी बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कलरफुल में चाहिए तो कलर में ये ब्लू, देखिए कुछ इस तरह से आपको डिज़ाइन को क्रिएट करना है तो ये इस तरह से भी आप ले सकते हो। और भी कलरफुल ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे ये
देखिए और भी ऑप्शंस है इसमें। ये ये इस तरह से आप इस कलर में भी आप इस डिज़ाइन में बना सकते हो जैसे भी चाहे वैसे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम साइन बॉल। साइन बॉल में किस तरह के साइन बॉल दिए गए हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए अगर हमें इस पेड़ की जैसी डिज़ाइन बनानी है तो इस तरह की भी डिज़ाइन दी गई है। इसमें ये रोलर टाइप की डिज़ाइन चाहिए तो इस तरह की भी डिज़ाइन है। आपको ये पत्ती की डिज़ाइन चाहिए तो ये इस तरह से भी डिज़ाइन दी गई है। ठीक है ना? नेक्स्ट अब ये देखिए, ये फुटप्रिंट वाली भी यहाँ पर डिज़ाइन दी गई है, आप यहाँ से ले सकते हैं। नीचे चलते हैं, यहाँ पर भी कलरफुल डिज़ाइन भी दी गई है। जैसे एरो के रूप में, अगर एरो के रूप में भी आपको डिज़ाइन करना है, जैसे देखिए ये इस तरह से भी डिज़ाइनिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। ठीक है? ये और भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे ये ड्रॉपर के रूप में इस तरह से भी अगर आपको डिज़ाइनिंग देनी है, इसमें भी ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए इसमें भी कलर दिए गए हैं, इस कलर में चाहिए तो आप इस कलर से भी ले सकते हो। सेकंड ऑप्शन देखते हैं हम टेक्सचर। टेक्सचर में क्या ऑप्शंस दिए गए हैं वो देख लेते हैं। टेक्सचर में भी जैसे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर आप जिस तरह से भी आप ब्रश लेना चाहो, डिज़ाइन लेना चाहते हो वो ले सकते हो। जैसे हमने ये वाली ली है, देखिए और भी नीचे चलते बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं इसमें भी। जैसे हमें यहाँ पर ये लाइट वाली चाहिए तो ये लाइट वाली भी आप ले सकते हो। नीचे चलते हैं हम, ये अगर आपको बिंदु वाली चाहिए तो ये बिंदु वाली भी अपन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ब्रश के ऑप्शंस हमने अभी देख लिए हैं। इसकी जो थिकनेस है इसके ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है। आप इसकी थिकनेस को बढ़ा सकते हो, इस घटा भी सकते हो यहाँ से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर स्प्रायर। स्प्रायर क्या होता है? देखिए यहाँ पर भी आपको ब्रश की कुछ डिज़ाइनें दी गई हैं। जैसे यहाँ ऑप्शन दिया गया है ब्रश स्टोकर, फूड फुटप्रिंट, मिस मॉस्केट, म्यूजिक, ऑब्जेक्ट, प्लांट, स्पेटर, स्टार, जो भी आपको ऑप्शंस चाहिए वो। जैसे हमने फर्स्ट ब्रश पकड़ लिया है, इससे रिलेटेड जो भी ऑप्शंस है आपको यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बहुत सारी डिज़ाइन दी गई। अगर आप किसी भी फ्रेम को बनाना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम एक शेप लेते हैं, लिप्स टूल ली, फिर इसमें से हमने एक डिज़ाइन को चूज़ कर लिया, ये वाली डिज़ाइन ली। ऐसी कैसी डिज़ाइन आपकी यहाँ पर फिल होकर आ जाएगी। तो किसी फ्रेम के रूप में इसका उपयोग किया जाता है फ्रेम को डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, जैसे अभी हमने नेक्स्ट ये वाली ली है। अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो किस तरह से बना सकते देखिए, होल्ड करके हम इसको इस तरह से डिज़ाइन के रूप में बना सकते हैं। मतलब ये किसी फ्रेम या फिर कोई भी पोस्टर, प्रिंटर, पैम्पलेट, बैनर वगैरह के लिए ये डिज़ाइन का यूज़ किया जाता है और भी बहुत अच्छी इसमें डिज़ाइन दी गई है। जैसे ये यहाँ पर देखिए, ये भी डिज़ाइन आप किसी भी पैम्पलेट वगैरह के रूप में बना सकते हो। सिंपली भी बना सकते हो, सिंपली बनाने के लिए ये इस तरह की भी डिज़ाइन दी गई है। ठीक है? तो यहाँ पर बहुत तरह की आपको वैराइटियाँ मिल जाएँगी। आप उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बना सकते हो। अब नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं फूड्स। फूड्स के रूप में क्या-क्या ऑप्शंस दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सारे। जैसे हमें फूड के लिए कोई भी पोस्टर वगैरह बनाना है, पैम्पलेट बनाना है तो उसके लिए यहाँ पर आपको देखो ये वेजिटेबल की कोई ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। फ्रेम के रूप में देखिए यहाँ पर अगर फ्रेम से बनाना हो तो ये इस तरह से कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन जैसे फ्रूट्स के हैं, केक के हैं, जूस के हैं। देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग इसको यहाँ से ले सकते हैं। और भी है अंदर नीचे, ये टॉफ़ीज़ के हैं देखिए, ये यहाँ पर टॉफ़ी वगैरह। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से चूज़ करके अपने अकॉर्डिंग इसको फ़िल कर सकते हैं या फिर आप अपने जो पोस्टर डिज़ाइनिंग है उसमें आप ऐड कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग करना और उसको आर्टिस्टिक बनाना, उसको डिज़ाइनिंग देना वो आपके ऊपर है। आप यहाँ से ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर फुटप्रिंट। यहाँ पर फुटप्रिंट दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए बहुत तरह के फुटप्रिंट, इंसान से लेकर यहाँ पर एनिमल तक ये फुटप्रिंट दिए गए हैं। जैसे देखिए अगर आपको कोई ऐसा पोस्टर बना रहे हो जिसमें कोई चलता हुआ दिख रहा है तो इस तरह से आप इस फुटप्रिंट का यूज़ कर सकते हो। जैसे ये यहाँ पर इस तरह का, ये देखिए कुछ इस तरह का आप कुछ बना रहे हो जिसमें आपको फुटप्रिंट चाहिए, तो वो यहाँ से आप
डिज़ाइन को ले सकते हो, ठीक है? जैसे ये देखिए, तो इसमें बहुत तरह की वैरायटी दी गई है फुटप्रिंट की भी, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? अब मिस मिस क्या होता है, अब देखते हैं, इसमें भी ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर भी ऑप्शंस दिए गए, जैसे यहाँ पर एनिमल्स दिए गए हैं, देखिए, कुछ इस तरह से। अगर आप किड्स के लिए बुक्स वगैरह है या फिर कोई भी आप कॉमिक वगैरह बना रहे हो, तो उसमें अगर आपको इस तरह की कोई स्टाइल्स वगैरह ऐड करना है, तो वो ये कर सकते हो आप बच्चों के लिए। देखिए, इसमें कितने सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, ये ये कॉमिक में यूज़ किए जाते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप उसके अकॉर्डिंग आप जो भी डिज़ाइन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप ले सकते हो। बहुत प्यारे-प्यारे डिज़ाइन दिए गए हैं, देखिए जैसे हमने यहाँ पर एक सर्कल लिया है, मान लीजिए, ठीक है? अब यहाँ से हमने इसको पुल डाउन किया, ठीक है? और यहाँ से भी हमने इसको पूरा रोल 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 कर दिया, ये देखिए, ठीक है? अगर आप चाहें तो आप इनको जो है आपकी, अगर आप चाहें तो आप इसमें से लाइंस को हटा सकते हो, ठीक है? जैसे हमने बॉक्स है, इसको और इसको अलग करना है, तो हम इसको सिर्फ हम डिज़ाइन को रखना चाहते हैं, जैसे ये हमने यहाँ पे रखा, और ये डिज़ाइन है, इसको यहाँ पर रखना चाहते हो, तो यहाँ पर आप ये इस तरह से रख सकते हैं, और जो बॉक्स है उसको बाद में उसको आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है? तो कुछ इस तरह से आप डिज़ाइन को बना सकते हो। अब नेक्स्ट को देख लेते हैं हम। मौसिक में क्या होता है, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बॉक्स के रूप में ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए, ये इस तरह के बॉक्स अगर बनाने हैं आपको, तो आप यहाँ से ले सकते हैं ऑप्शंस को, और भी ऑप्शंस है, जैसे ये ईंट, यहाँ पर ईंट के रूप में देखिए, ईंट, अगर ईंट कोई घर बनाना है, कुछ भी इस तरह का पोस्टर बना रहे हो जिसमें आपकी इस तरह की डिज़ाइन बनी हुई है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए, इसमें और भी ऑप्शंस हैं, नीचे चलते हैं हम, जैसे इसमें इस तरह का ऑप्शंस भी दिया गया है, कुछ स्क्रॉल में स्टार रूप में, ये इसमें इस तरह का ये भी दिया गया है, ठीक है? और भी जैसे बॉक्स के रूप में भी दिया गया है, आप किस तरह से भी आप क्रिएट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, नेक्स्ट है म्यूज़िक। अब म्यूज़िक से रिलेटेड आप कोई भी चीज़ें बना रहे हो, पोस्टर बना रहे हो, डिज़ाइन बना रहे हो, तो वो यहाँ से आप डिज़ाइन को ले सकते हो, जैसे ये है गिटार, ये इस तरह से म्यूज़िक के जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से ले सकते हो, जो भी दिया हुआ है आपको, थोड़े ही दिए हुए हैं, ठीक है? ये इस तरह से आप अपने पोस्टर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? कुछ भी ऐसा क्रिएट कर रहे हो या डिज़ाइनिंग बना रहे हो जिसमें इस तरह के जो है डिज़ाइन यूज़ होती है। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या-क्या आता है? देखिए, यहाँ पर आपको जैसे गिफ्ट है, गिफ्ट के रूप में जैसे ये दिया, किड्स के लिए कुछ बना रहे हो, पोस्टर वगैरह या फिर बुक्स, तो उसमें इस तरह की जो है पिक्चर ऐड की जा सकती है। जैसे यहाँ पर आपको इस तरह की डिज़ाइन दी गई है, मैसेज वाली, और भी नीचे हैं, कपड़े वगैरह दिए गए हैं। जैसे हम किसी भी शॉपिंग मॉल का ऐड कर रहे हैं या फिर हम पोस्टर बना रहे हैं, तो उसके लिए या शॉप का, तो उसके ऐड के लिए हम यहाँ से ले सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये प्लेन है, एरोप्लेन है, इसमें भी आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसमें ऐड करके ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जैसे मेकअप आर्टिस्ट का कोई पोस्टर बना रहे हो, तो हमें मेकअप के लिए ऑप्शन, यहाँ नीचे हमें स्टाइल डालनी है, तो ये आप यहाँ से ऑप्शंस ले सकते हो, ठीक है? और भी बहुत से ऑप्शंस दिए गए हैं, आप यहाँ से आप देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग जो भी आप पोस्टर बना रहे हो, उसमें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? बर्थडे के लिए आप बलून लेना चाहते हो या अदर कुछ भी, ठीक है ना? जैसे गिफ्ट वगैरह का है, ठीक है? किसी के बर्थडे पर इनविटेशन कार्ड बना रहे हो, तो गिफ्ट के आप इस तरह के ऑब्जेक्ट को या फिर इस तरह के आप पिक्चर्स को ले सकते हो आपकी डिज़ाइन के लिए, ठीक है? ये इस तरह की डिज़ाइन दी गई है, ठीक है? नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है प्लांट्स। प्लांट्स यहाँ पर पौधों के लिए, जैसे आपको पत्ती के रूप में चाहिए तो पत्ती के रूप में, कुछ इस तरह की डिज़ाइन बना रहे हो जिसमें इस तरह की आपको डिज़ाइनिंग दे रही हैं, ये फूल भी लेना चाहते हो, फ्लावर भी लेना चाहते हो, तो आप
तरह से फ्लावर को भी ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट भी पत्ती दी गई है, ये देखिए, ये इस तरह से आप पत्तियों को भी ले सकते हो। और जैसे ग्रास दे रखी है, ये इस तरह की कोई भी ऐसी डिज़ाइन बना रहे हो जहाँ पर आपको एक ग्रास की ज़रूरत है। और भी प्लांट से रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं, जैसे यहाँ पर ये फ्रूट वगैरह देखिए, कुछ इस तरह से डिज़ाइन है। और यहाँ पर पेड़ वगैरह भी दिए गए हैं, जैसे हमें यहाँ पर पेड़ लगाने हैं। देखिए, हम कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसमें पेड़ प्लांट्स की ज़रूरत है। देखिए, इस तरह से आप ये डिज़ाइन को लेकर हम यहाँ पर प्लांट्स को बना सकते हैं, मतलब हमारे जो पोस्टर है उसको बना सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं इसका, जैसे हमें कुछ पत्ती वगैरह इस तरह की डिज़ाइन चाहिए, बेल के रूप में, जैसे बेल चढ़ती है उसकी डिज़ाइन चाहिए, तो आप इस तरह से डिज़ाइन को ले सकते हो। और भी बहुत से ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे हमें यहाँ पर नीचे आते हैं, ये इस तरह के पेड़ भी दिए गए हैं। देखिए, इस तरह के ब्लैक के रूप में इस तरह के पेड़ अगर आपको चाहिए तो वो भी आप यहाँ से डिज़ाइन को ले सकते हो, ठीक है। और अच्छे से डिज़ाइन कर रहे हो तो इस तरह के मशरूम वाले जो डिज़ाइन होते हैं वो भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम स्प्लेटर। स्प्लेटर में क्या होता है, देखिए यहाँ पर भी एक तरह के कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जिस तरह की भी आपको डिज़ाइन चाहिए तो वो, जैसे आपको डिज़ाइन दी गई है कुछ इस तरह के देना है तो इस तरह की डिज़ाइनिंग और भी बहुत सी है, जैसे ये, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह की डिज़ाइन को आप स्पाइडर के रूप में ले सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है स्टार। अब स्टार के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, किस तरह के स्टार, यहाँ पर बहुत तरह के स्टार की डिज़ाइन दी गई है, जैसे हमें कुछ इस तरह के डिज़ाइन वाले स्टार चाहिए तो हम ये ले सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है कुछ इस तरह के, ये लाइट कलर में, अगर आपको इसमें से डिज़ाइन लेनी है तो वो ले सकते हो, जैसे इसमें कलरफुल वाली दी है इस तरह की, ठीक है। तो आपके पोस्टर के अकॉर्डिंग अगर आप जो भी यहाँ से डिज़ाइन लेना चाहें वो यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। आप चेंज करना चाहें तो उस पर क्लिक करके उसको टच करेंगे तो वो यहाँ से सिलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आपको हमारे स्पाइरल में दिए गए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी में क्या दिया गया है, देखिए कैलीग्राफी में आपको यहाँ पर जो ब्रश होगा उसकी जो डिज़ाइन है उसको बड़ा या छोटा, मतलब ब्रश की साइज़ को मैनेज करने के लिए आपको यहाँ दिया गया है, छोटा या बड़ा करने के लिए, ठीक है। और ये यहाँ पर रोटेट करने के लिए, मतलब 3D रूप में किस तरह से करना है, इधर की साइड करना है या इधर की साइड, ये इसको पूरा रोटेट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन, ऊपर की साइड रोटेट करना है तो ये ऑप्शंस, ये ऊपर वाले पर क्लिक करना है, और नीचे की साइड करना है तो नीचे वाले पर, यहाँ पर ऑप्शंस पर क्लिक करना है, ठीक है। या थिकनेस के लिए आपको ये ऑप्शंस दिया गया है। अब इसी तरह नेक्स्ट देख लेते हैं हम प्रेशर। प्रेशर में क्या होता है, देखिए यहाँ पर हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद इस तरह से हमने कोई डिज़ाइन बनाई। अब इसमें भी थिकनेस देने के लिए हमें ये ऊपर इसको बढ़ाया, इसमें थिकनेस यानी ये जो हमारी लाइन है डिज़ाइन है मोटी हो रही, इसको पतला करने के लिए हम नीचे की ओर जाएंगे और ये डिज़ाइन हमारी पतली हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल ही है इसका, इस ऑप्शन का यूज़, बाकी तो आपके सेम ही है। तो ये हमारा आर्टिस्टिक मीडिया टूल्स के यूज़ थे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट टूल पर चलते हैं। नेक्स्ट टूल हमारा रेक्टेंगल टूल है, ठीक है ना। अब रेक्टेंगल टूल क्या होता है वह भी जान लेते हैं। इसमें क्या होता है, नॉर्मली आपको रेक्टेंगल जो शेप है वो बनाना होता है। इसमें भी दो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, इस पर राइट क्लिक करेंगे तो रेक्टेंगल दिए गए, 3 पॉइंट रेक्टेंगल दिया गया है। तो फर्स्ट हम रेक्टेंगल पर करेंगे तो यहाँ पर हमें सिंपली एक रेक्टेंगल क्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो भी रेक्टेंगल शेप क्रिएट करना है तो आप ये रेक्टेंगल टूल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है 3 पॉइंट रेक्टेंगल। अब इसका यूज़ किस तरह से किया जाता है, देखिए इसमें भी एक एंगल पर जो क्या है फ्रीली हम रेक्टेंगल को बना सकते हैं। जैसे हमने एक लाइन क्रिएट की, जैसे जैसे मैंने लाइन क्रिएट की, ये देखिए। अब इसको हम जिस भी दिशा में इसको ले जाएंगे उसी दिशा में ये आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। जैसे हमने इधर की साइड
लाइन क्लिक की, हम नीचे की तरफ लेके आए तो ये नीचे की तरफ आ गया, ये ऊपर की तरफ लेके आए, मतलब जिस भी दिशा में हमें रेक्टेंगल को बनाना है उसे इस टूल के माध्यम से बना सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी लेफ्ट या राइट क्लिक करके आप इसको बना सकते हो। इसमें कोई भी एंगल नहीं होता है, सिर्फ हमें सिंपली एक लाइन क्रिएट करनी होती है और यहाँ पर जिस भी दिशा में हमें यहाँ पर डाल सकते हैं। अब इसी तरह से नेक्स्ट टूल को देख लेते हैं, इलिप्स टूल। अब देखिए इलिप्स टूल क्या होता है वह भी जान लेते हैं। इलिप्स शेप या ओवर ओवल शेप जो होता है उसको बनाने के लिए होती है। इस सर्कल में भी कुछ इस तरह से ही दिखाई देता है, ठीक है ना। जैसे हमने एक लिया है तो एक सर्कल के रूप में बना सकते हैं और एक हम तरह से क्लिक करके होल्ड करके हम ओवल लुक में बना सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है सर्कल में क्या है, हम डायरेक्टली ऐसे करके इलिप्स टूल जो है उसमें हमें ओवल जो ओवल लुक है ओवल जो है ना उस शेप में बनाने के लिए हमें होल्ड डाउन करना होता है और फिर नीचे क्लिक करना होता है, ठीक है ना। इस तरह से क्लिक करके फिर छोड़ना, तो ये ओवल लुक में आपका बन जाएगा। तो इलिप्स टूल का यही यूज़ किया जाता है कि किसी भी रूप में आप जो आपके सर्कल है उसको बना सकते हो, ठीक है ना। सर्कल को इलिप्स रूप में शेप के रूप में बनाने वाले जिस भी शेप में बनाना है एलिप्स को वो आप होल्ड डाउन करके क्लिक करके छोड़ सकते हो, ठीक है। इसी तरह हम सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, थ्री पॉइंट इलिप्स। अब थ्री पॉइंट इलिप्स क्या होता है, इसमें भी हम किसी भी एंगल में रोटेट करके शेप्स को बना सकते हैं। देखिए किसी भी एंगल में, जैसे ये है, ये जिस तरह से हमने रेक्टेंगल टूल में देखा था कि हम जो इस तरह से रेक्टेंगल को किसी भी शेप में बना रहे थे, उसी तरह से इस थ्री पॉइंट इलिप्स में भी आप किसी भी शेप में सर्कल को बना सकते हो, ठीक है। आपको जिस दिशा में बनाना है वो बना सकते हो, जितना भी बनाना है, ठीक है। तो इलिप्स टूल थ्री पॉइंट इलिप्स का यही यूज़ किया जाता है कि आप सर्कल को किसी भी रूप में किसी भी एंगल में रोटेट करके आप शेप को बना सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन टूल क्या होता है, इस टूल के थ्रू हम पॉलीगॉन शेप को बना सकते हैं। जैसे हमने लिया है यहाँ से इस शेप को, ये हमने पॉलीगॉन टूल लिया। अब यहाँ से हम इस पॉलीगॉन टूल की जो शेप है कॉर्नर है इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ 4 है तो हमने 5 किया है, 6 किया है, 7 किया है, 8 किया है, तो ये आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर इसकी थिकनेस को, बॉर्डर की थिकनेस को आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, ठीक है ना, आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक। जैसे आप यहाँ पर शेप टूल का यूज़ करके आप यहाँ से पॉइंट को क्लिक करके नीचे लाते हैं तो सारे ही पॉइंट क्या है रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर सारे पॉइंट रिएक्ट करेंगे, मतलब ये जो है आपका जो शेप टूल है, सर्कल जो कर्व करेंगे हम, जो शेप की एक पॉइंट पर अगर आप यहाँ पर शेप टूल को यूज़ करते हैं तो उसमें सभी पॉइंट पर ये टूल्स अप्लाई होगा ऑटोमेटिक, ठीक है। आप यहाँ से इस तरह से ये इस तरह से अप्लाई करेंगे तो वो आपकी जो ऑटोमेटिक सारे ही पॉइंट पर अप्लाई होगा। जैसे हम यहाँ पर पॉइंट पर राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद तो कर्व करते हैं, तो कर्व करने के बाद यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन को लेकर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को ये इक्वली अप्लाई होता हुआ दिख रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट कॉर्नर में सही से बनना चाहिए, या फ्लावर बनाना है तो फ्लावर भी बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। शेप टूल है, ये कर्व हो रहा है, शेप टूल है, ये सारे पॉइंट पर इक्वली अप्लाई हो रहा है। अगर आप एक पॉइंट पर अप्लाई करेंगे तो सारे ही पॉइंट पर ये अप्लाई ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट टूल हम स्टार टूल लेते हैं, जिसमें कि हम स्टार को बना सकते हैं। जिस स्टार को बनाया यहाँ पर स्टार की जो बॉर्डर है हम इसको बढ़ाया घटा सकते हैं आपके अकॉर्डिंग जो भी बनाना है। और यहाँ पर आपको जो ये अंदर बाहर आपकी डिज़ाइन को करना है, जैसे यहाँ नीचे करेंगे तो आपकी डिज़ाइन उभर के आएगी और ऊपर करेंगे तो आपकी डिज़ाइन को आप अंदर जाते हुए देखेंगे। यहाँ पर आपकी थिकनेस, आपकी डिज़ाइन की थिकनेस को आप बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। इसमें कर्व या शेप का यूज़ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगर इंडिविजुअली करना है तो इंडिविजुअली हो सकता है। जैसे हम कंट्रोल प्लस क्यू करके यहाँ से किसी बिंदु को लेते हैं और इस तरह से हम फिर यहाँ पर डॉट को लेकर इस तरह से, जैसे यहाँ पर चाहिए हमें इसको करके पॉइंट को ऐड करना है तो यहाँ पर राइट क्लिक करके ऐड करना है, ये नीचे लेकर आना है इस तरह से इंडिविजुअल।
क्रिएट कर सकते हो। जैसे ये अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे डायरेक्टली एक साथ कर्व नहीं कर सकते हैं, शेप नहीं कर सकते, इंडिविजुअली आप इसको अलग अलग कंट्रोल क्यू करके आप इसको कर्व कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट टूल को देख लेते हैं, हमारी कॉम्प्लेक्स स्टार। इसमें कुछ इस तरह से स्टार बनकर आता है। यहाँ पर ये जो है, ये जो मोस्टली एस्ट्रोनॉलॉजी पंडित वगैरह यूज़ करते हैं, इस तरह के जो पैम्पलेट या पोस्टर बनाए जाते हैं, डिज़ाइन बनाई जाती है, उसमें इस तरह के स्टार का यूज़ किया जाता है। इसमें भी कॉर्नर को आप कम या ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से, ये देखिए यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर से आप इसकी थिकनेस को, जैसे आपको अंदर करना है डिज़ाइन को या उभारना है, तो उसके लिए आप ये कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो। डिज़ाइन को यहाँ पर आप थिक कर सकते हो या फिर आप अपने हिसाब से यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से इस कॉम्प्लेक्स स्टार का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ग्राफ पेपर। अब ग्राफ पेपर का यूज़ किस तरह से किया जाता है? देखिए, ग्राफ पेपर कॉलम या ग्राफ बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ से हम कॉलम की रो को ज़्यादा या बढ़ा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर हमने हमारी जो रो है इसको 7 किया है, ठीक है, और यहाँ पर हमने 5 किया है। इस तरह से हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारी रो क्रिएट होकर आ गई। यहाँ से आपकी रो की जो थिकनेस है लाइन की, वो यहाँ से बॉर्डर को थिक कर सकते हो, और ये लाइन किस तरह से चाहिए वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से सिलेक्ट करके कम ज़्यादा करके जितनी भी रो चाहिए आपको, वो यहाँ से सेट करके आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ग्राफिक बना सकते हो। ठीक है, और यदि कोई भी डिज़ाइन जो ग्राफिक के अंदर बनानी है, तो उसमें अकॉर्डिंग आप कोई भी शेप लेकर, जैसे हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम बीच में लाते हैं, और हमें जैसे हमने यहाँ पर एक शेप लिया है, जैसे हमने यहाँ पर रेक्टेंगल लिया है, रेक्टेंगल लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी कॉर्नर को हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से कर्व करके इसकी कॉर्नर को यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे इस तरह की कॉर्नर चाहिए तो इस तरह की चाहिए तो इस तरह की, इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ले सकते हो। ठीक है ना, अगर इसको इस तरह से घुमाएंगे तो हमें यहाँ पर शेप आ जाएगी। ठीक है, इसमें हम कलर को फिल भी कर सकते हैं। तो आप ग्राफिक के अंदर जो भी डिज़ाइन बनाना चाहते हो वो भी आप आसानी से बना सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप लेकर जिस भी शेप में आप बनाना चाहते हो बना सकते हो। नेक्स्ट को देखते हैं हम। नेक्स्ट है स्पाइरल। स्पाइरल क्या होता है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, इसमें राउंड राउंड शेप की डिज़ाइन बनाई जाती है, जैसे इस तरह से। ठीक है ना, यहाँ इस तरह से शेप बनाई जाती है। इसमें भी यहाँ पर आपको रो को बड़ा घटाया जा सकता है। जैसे 7 दी गई है, जैसे हमने 8 9 की तो 9 की, और यहाँ पर आप इसकी थिकनेस को बढ़ा सकते हैं, जैसे हमने 4 किया है, और यहाँ पर हमने हमारी लाइन ली। ठीक है, अब 4 किया है यहाँ पर और इसको बोल्ड कर दिया। ठीक है, इस तरह से आप अपने जो इस लाइन है इसकी थिकनेस को यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग डिज़ाइन को ले सकते हो। इस तरह से राउंड राउंड आप शेप को बना सकते हो, बोल्ड कर सकते हो यहाँ से आप। ठीक है ना, अगर आप कोई दूसरी चीज़ बना रहे हो, जैसे हमने यहाँ से सिलेक्ट किया है, और यहाँ से आप ये वाला एरिया, ये इसका पीछे का एरिया है, अगर आपको इस तरह का एरो का शेप देना है तो एरो का शेप दे सकते हो। इसके राइट शेप के लिए यहाँ पर जैसे ये, तो ये राइट शेप के लिए जैसे हमने यहाँ पर ये इस तरह का शेप दिया, तो ये राइट शेप के लिए आप यहाँ पर आगे के शेप के लिए इधर से आपको स्टाइल्स शेप्स मिल जाएंगे, और लास्ट मतलब नीचे के एंड के एरो के लिए यहाँ से ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट टूल देख लेते हैं, बेसिक शेप। अब बेसिक शेप का क्या यूज़ होता है वो देख लेते हैं। देखिए, इसमें बेसिक टूल्स को लेकर हम डिज़ाइन को बना सकते हैं, शेप टूल को लेकर कर्व कर सकते हैं, अपने हिसाब से ही क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने ये लिया है, ठीक है ना, अब इसको हम नॉर्मली कर्व को लेकर, जैसे हमने डिज़ाइन ली, शेप टूल लिया, शेप टूल के अकॉर्डिंग में हमने यहाँ पर जैसे राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व किया। अब कर्व करने के बाद हमें जैसे यहाँ पर बिंदु लेना है, तो जैसे हमने यहाँ लिया, और ये इस तरह से यहाँ से इस तरह से इस तरह से, जैसे इस तरह से देखिए अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी डिज़ाइन आपका क्रिएट करना है तो वो कर सकते हो आप इसके अकॉर्डिंग। इसमें आप
कलर को फ़िल भी कर सकते हो, जैसे हमने ये कलर फ़िल किया है। बॉर्डर को गायब करना चाहते हो, गायब कर सकते हो। इस तरह से कोई भी डिज़ाइन को आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? तो ये जो बेसिक शेप टूल होता है वह था। नेक्स्ट टूल देख लेते हैं, एरो शेप्स। एरो शेप्स टूल। देखिए इसमें हम सिंपली यहाँ से हमने शेप लिए। यहाँ पर शेप के ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे एरो किस तरह से बनाने हैं। एरो के ऑप्शन दिए, आपको इस तरह का एरो बनाना है, आपको इस तरह का, जैसे यहाँ पर ऑप्शन दिया इस तरह का, तो हमने इस तरह का ये एरो बनाया, ठीक है ना? इसमें भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप इसकी डिज़ाइन को बढ़ा या घटा सकते हो। यहाँ पे थिकनेस को आप अपने हिसाब से बढ़ा या कम कर सकते हो, ठीक है? और यहाँ पर भी शेप टूल को लेकर कंट्रोल क्यू करके आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हो। जिस भी तरह से आप एरो को बनाना चाहते हो, जो भी तरह से आप बड़ा या छोटा करना चाहते हो, तो वो कर सकते हो इस टूल की माध्यम से, ठीक है ना? तो ये पूरा एरो टूल के ऑप्शन से आप किस तरह के एरो बनाना चाहते हैं, वो यहाँ से आप सिलेक्ट करके आसानी से बना सकते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट टूल देख लेते हैं। नेक्स्ट है फ्लोचेट शेप। अब फ्लोचेट शेप क्या होती है? देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर भी आपको इस तरह के शेप्स दिए गए हैं। फ्लोचेट में आप अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से बैनर की डिज़ाइन या बैनर बनाना चाहते हैं या मैसेज के रूप में आप जैसे इस तरह का बनाना चाहते हो 3D रूप में, तो आप शेप ले सकते हो आसानी से। इसकी थिकनेस को भी यहाँ से बढ़ा सकते हो और यहाँ से आप इस तरह से ये लिया है, इसमें तो बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, ठीक है ना? तो वो आपके अकॉर्डिंग यहाँ से ले सकते हो और उसको एडिट करके कन्वर्ट कर करके आपके हिसाब से डिज़ाइन को फिल कर सकते हो, ठीक है? इसका बस यही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बैनर शेप्स। अब बैनर शेप्स क्या होता है? यहाँ पर भी आपको क्या करना होता है, शेप्स दिए गए हैं, ठीक है? ये देखिए यहाँ पर बैनर के शेप दिए गए हैं। आपको जिस तरह का भी बैनर बनाना है, जैसे हमें इस तरह का बनाना है डिज़ाइन में, इस तरह का बनाना है तो हमने यहाँ लिया। इसमें आप एडिट करके आप अपने हिसाब से बैनर को बना सकते हो, मतलब बैनर के लिए शेप दिए गए हैं। यहाँ पर भी सब टूल की तरह यहाँ पर भी थिकनेस के लिए आपको ऑप्शन दिया गया है। ये पेन टूल दिया गया है, पेन टूल के, ठीक है ना, थिकनेस के लिए ऑप्शंस दिए गए, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ले सकते हो, ठीक है? ये मोस्टली आपके बैनर बनाने के लिए होता है। लास्ट है आपका कैल आउट शेप। कैल आउट शेप क्या होता है? यहाँ पर अगर आप किसी भी पोस्टर है, पैम्पलेट या शेप को मैसेज या कॉम्प्लीमेंट कुछ देना चाहते हैं, तो उसके लिए शेप यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर किसी भी आप पैम्पलेट या शेप में कुछ भी देना चाहते हैं, जैसे मैसेज देना चाहते हैं, तो जैसे ये एक तरह का शेप है, ये तो कुछ शेप दिए गए हैं, आप इसको यूज़ करके आप आसानी से पोस्टर में शेप दे सकते हैं, ठीक है? ये कुछ और टूल्स थे कोरल ड्रॉ के, जो कि आज हमने सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम और टूल्स के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो का रिवीजन करते रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।